जय हिंद। आखिरकार कोर्ट ने कपिल कयार, ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम सहित 2 लोगों को बरी कर ही दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ऊपर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद इस भीषण दंगे को पुलिस की नाकामी के तौर पर इतिहास में दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने जांच के नाम पर सिर्फ कोर्ट की आंख पे पट्टी बांधने का काम किया है। जब ये दिल्ली का दंगा हुआ तो ये दंगा हिंदुओं के ऊपर थोपा गया था। क्या एक हिंदू को इतना अधिकार नहीं था कि वो हिंदू आत्मरक्षा कर सके? क्योंकि इसमें जितने हिंदू पकड़े गए थे आज वो तिहाड़ में सड़ रहे हैं। बाकी जितने जिहादी थे सबको जमानत मिल गई। उस समय पुलिस ने कहा था कि उसके पास पर्याप्त सबूत है। वो सबूत कहां चले गए? पुलिस ने यह भी कहा था कि उसके पास व्हाट्सएप चैट बरामद हुए हैं जो कि पिंजरा तोड़ ग्रुप का था। वो सारे चैट कहां चले गए? ये सवाल तो है पुलिस के ऊपर। अब वो चले गए या कोर्ट के सामने उसे पेश नहीं करने दिया गया, वरना कोर्ट को ये नहीं बोलना पड़ता। याद होगा एक नान में थूकते हुए पकड़ा गया था जिसके ऊपर यूपी सरकार ने एनएसए लगाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने पतली गली से उसे छुड़वा दिया। हो सकता है जब भी कोई पुलिस काम नहीं करती है तो उसका मुखिया जिम्मेवार होता है। इसका मुखिया कौन है? अमित शाह, जो लगातार हिंदू विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, हिंदुओं को दबाया जा रहा है। ये वही एक प्रयोग है कि हिंदुओं को प्रताड़ित करके रखो, अपने छोटे नेता से बयान दिलवाओ और उनका वोट लो। कपिल मिश्रा का पहले का बयान, भक्ति पहले वाली राजनीति के कारण आपको अपने देश के लोगों में गद्दार नजर आने लगे। हर मुसलमान गद्दार नजर आने लगा, हर सवाल उठाने वाला गद्दार नजर आने लगा। दलित का बेटा पढ़ाई कर ले तो देश का दुश्मन, किसान का बेटा सवाल उठा ले तो नक्सलवादी, मुसलमान सवाल उठा ले तो आतंकवादी। ये कौन सी राजनीति है इस देश के लिए? और अब का बयान तो नेताओं की ये सच्चाइयां होती है जिसे आम आदमी समझ नहीं पाता। जब पुलिस के पास इतने साक्ष्य थे उस समय यह भी कहा गया था कि लोगों का फेस मैपिंग कराया जा रहा है, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन क्या हुआ? मुख्य आरोपी का भाई रिहा हो गया। वो दिन दूर नहीं है कि ताहिर हुसैन भी जमानत पर होगा। चूंकि ताहिर हुसैन एक मुख्य चेहरा है इसलिए आज तक अंदर है, वरना वो भी बाहर आ गया होता। ये सब सरकार करवा रही है, सरकार की नीतियां हैं कि हमें कैसे भी करके हिंदुओं को प्रताड़ित करवाना है, उनको डराना है, जिसके तहत ये सब हो रहा है। वरना पुलिस कुछ तो करती। क्या जो पुलिस में वर्किंग थे रतन लाल, उनकी हत्या हुई, वो किसने किया था? क्या पुलिस रतन लाल को भूल गई? उनकी हत्या किसने की थी? कैसे वो लोग छूट रहे हैं? पुलिस क्यों नहीं साक्ष्य पेश कर पा रही है? पुलिस साक्ष्य पेश नहीं कर पा रही है या पेश करने नहीं दिया जा रहा, ये एक बड़ा सवाल है और इसके ऊपर आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्योंकि आपको एक चीज याद रखना होगा कि मौलाना साहब भी बाहर है। सफूरा जरगर को जमानत केंद्र सरकार ने दिलवाई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि इसकी जमानत से हमें कोई समस्या नहीं है। तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि ये हिंदुओं के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश चल रही है। वैसे मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन मुद्दों पे अभी बोलना नहीं चाहता। इतना ही आप समझ लीजिए कि जिस दंगे में जो पिंजरा तोड़ ग्रुप था वो पहले से एक्टिव था, पहले से इन लोगों ने शाहीन बाग बना रखा था, सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ, जिसका खुलासा व्हाट्सएप चैट से हो चुका था। वो सारे चैट कहां चले गए? वो साक्ष्य कहां चले गए? चले गए या उसे कहीं भेज दिए गए? इसका जवाब अमित शाह को देना पड़ेगा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। जय हिंद।